Good morning all of you. Welcome to back my YouTube channel JK Education. Myself जसवंत कुमार महेश्वरी. अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बिहेवियर ऑफ रियल गैस, या मैं बोलूं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, जिसके अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था, जिसके अंदर ए वी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और हमारा एन बी, जो कि क्या था हमारा वंडरवॉल्स, जो हमारा कांस्टेंट था, और हमने उसको टर्मिनोलॉजी यानी कि हमारा आइडियल गैस जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने कुछ करेक्शन किए थे. आज हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. इसे दिया था एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, इसे हम कह सकते हैं. एंड्रयूज ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को डिस्कस किया था. क्या किया था उसने पीवी आइसोथर्म ग्राफ को क्या किया, स्टडी किया. क्योंकि हमें पता है कि जब हम बॉयल का लॉ देखते हैं तो P और V के अंदर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, अब ये जो ग्राफ होता है ना, ये हमारा ग्राफ होता है एट हाई टेम्परेचर पर. एट हाई टेम्परेचर पर. लेकिन एंड्रयूज ने क्या किया, धीरे धीरे इस टेम्परेचर को कम करता हुआ चला. तो उसे क्या देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म उसे क्या ऑब्जर्व होती है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं when a gas is liquefied, then liquefy at critical temperature, then we cannot say which point gases या गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड. ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते कि कौन से पॉइंट पर हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है. इस पूरे को एक्सप्लेन किया था एंड्रयूज ने. एक्सपेरिमेंट किया. ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, ऑन CO2 गैस. CO2 गैस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने पीवी ग्राफ को प्लॉट किया. एट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसने पीवी ग्राफ को प्लॉट किया. अब जब उसने पीवी ग्राफ को प्लॉट किया तो ये था हमारा पीवी. ठीक है, जब उसने पीवी ग्राफ को 50 डिग्री सेल्सियस पर प्लॉट किया तब तो उसे ये देखने को मिला. फिर जब इसी का टेम्परेचर उसने क्या किया, लो किया, तो उसे कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ. ये था हमारा 30.98 डिग्री सेल्सियस. फिर जब उसने कुछ और टेम्परेचर को कम किया 21.5 डिग्री सेल्सियस, तब हमें ये ग्राफ देखने को मिला. और जब उसने 13.1 डिग्री सेल्सियस पर उसे ठीक है कंप्रेस किया, या मैं बोलूं उसका वॉल्यूम कम किया, तो हमें ये ग्राफ देखने को मिला. तो उसने क्या देखा कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जो गैस होती है वो हमारी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है.
अब देखो ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो उसने क्या देखा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हुए जा रहे हैं, तो इस टेम्परेचर से ऊपर तो हमारी क्या होगी, गैस फेज, इस टेम्परेचर से नीचे हमारी क्या होगी, लिक्विड फेज। और इस टेम्परेचर के अंदर जब हम इस जो सारी हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, इस स्ट्रेट लाइन में गैस और लिक्विड बोथ फेज होती है। और जब हम इस गैस फेज को मिलाते हैं तो हमें एक पैराबोला मिलता है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमारी लिक्विड और जो गैस होती है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। ये बताया था एंड्रयूज ने। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर, अब जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से अगर मैं V पर आऊं तो ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा VC, और अगर मैं प्रेशर पे जाऊं तो मेरा ये हो जाएगा प्रेशर PC। अब देखो टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, TC। TC का मीन्स होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का कहने का मतलब है विच हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। जहां पर गैस जो होती है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होती है, या मैं बोलूं कन्वर्ट ना कहकर के ऑब्जर्व। ठीक है। अब मैं अगर इससे एट हाई टेम्परेचर, या मैं बोलूं व्हेन हाई टेम्परेचर ऑन TC then liquefaction not observed, लिक्विफिकेशन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ये है मेरा PC। PC क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर। प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर हमारा होता है VC। VC होता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट TC, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा वो। अब ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है, E F G। बाकी मैं नाम ले रहा हूं। NCERT ने आपको ये वाला ग्राफ यहां पर शो किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम दोनों का काम है। अब हम इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, एट पॉइंट ए पर जो हमारी CO2 होती है वो किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। ठीक है। फिर मैं अगर व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं हमारा वॉल्यूम इंक्रीज, कहने की कोई बात ही नहीं है। ये गैस है, जब मैं इस गैस के ऊपर प्रेशर दूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता हुआ चलेगा, वॉल्यूम कम होता हुआ चलेगा। फिर एट पॉइंट B
बी गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फिर अब इस पॉइंट पर आकर P जो होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स। और हमें पता है कि P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N/V, नंबर ऑफ गैस मोल इनटू वॉल्यूम। अब P तो हमारा क्या हो गया, फिक्स, तो हमारा N जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो नंबर ऑफ गैस जो है उसको हमें बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी भी हमने जो प्रेशर है वो प्रेशर अब जाके यहाँ फिक्स हुआ है, लेकिन जो गैस का लिक्विफिकेशन हुआ है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स पर इफेक्ट हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, कम हो गए लिक्विड के अंदर, क्योंकि हम गैस से लिक्विड में आ गए। तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो ये देखो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज यहां पर था और यहां पर आ गया। एक तरीके से मैं यहां बोलूं, अगर ये मेरा V1 था तो ये मेरा V2 है और ये मेरा V3 है और इस D पर मेरा V4 वॉल्यूम है। तो एक तरीके से V2 से V3 आ गया, वॉल्यूम इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो V2 ग्रेटर है और V3 लेस है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड वी गॉट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया, फिक्स, क्योंकि लिक्विड ही तो है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। एट पॉइंट C व्हेन प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर C पे आके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट टोटल हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, लिक्विड है। यहां मैं बोलूं बट वी saw that लिक्विड फेज, हम क्या देखते हैं यहां पर, लिक्विड फेज ही रहती है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड पॉइंट होगा एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मैं कुछ नहीं ज्यादा लिखूंगा, सेम एज 13.1 डिग्री सेल्सियस। थर्ड हमारा पॉइंट है 13.98 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर वी saw that at fixed point, या मैं बोलूं एट दिस टेम्परेचर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन ये जो ग्राफ होगा ये एक फिक्स पॉइंट F वी गॉट लिक्विड एंड गैस बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्मों में यहां मिलती है। फिर जब हम इस टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं, यानी कि TC से, दिस टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। हमें क्या मिलता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हम इसे कह सकते हैं। अबोव दिस टेम्परेचर liquefaction not possible। लिक्विफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कब कौन सी फेज हो गई हमारी, गैस फेज हो गई। फिर फोर्थ पर हमारा
50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कोई ज्यादा ध्यान रखना है, प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, लेकिन फॉर्म कौन सी होगी, अभी भी गैसेस फॉर्म। अब जब हम इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंटों को ड्रॉ करके, यानी कि एक लाइन द्वारा ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये क्या मिलता है, पैराबोला। और इस पैराबोला के अंदर हमारी लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो आपको इसी ऑर्डर के अंदर टेम्परेचर ध्यान रखना है और सेम वे ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है यहाँ पर। तो ये था हमारा एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, या मैं बोलूं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिक्विड फेज। अब लिक्विड फेज में क्या होता है, देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नियर बाय या नियर वेरी मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज देन गैसेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहने का मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यह हम देख चुके हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारे लिक्विड फेज में क्या होता है, तो वॉल्यूम फिक्स होता है, बट जो हमारी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब जो ये लिक्विड फेज है, अगर मैं बोलूं, उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन कैसा होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग देन गैसेस। अब जो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के कारण इसकी प्रॉपर्टी में इसकी 3 प्रॉपर्टी आ जाती है। एक हमारा होती है प्रेशर, ठीक है, सेकेंड हमारी होती है विस्कोसिटी, और थर्ड हमारी होती सरफेस टेंशन। यानी कि अब हमारे क्या डिस्कस करना है, प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी हमें डिस्कस करनी है, और हमें सरफेस टेंशन को डिस्कस करना है किसके फॉर लिक्विड प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।